हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छे वाले प्रॉब्लम्स जिसमें कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये देखो, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इस वीडियो को पॉज करके आप अगर बनाओगे और पहले से आप नहीं बनाए हो तो गलत होने के चांसेस 90% तो ऑफकोर्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये देखो, ये -c ऐसा लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अब ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, है ना। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी प्लस सी। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये हो गया। अब पहले लोग गलत कर देंगे, इसको सिर्फ कांस्टेंट टर्म समझेंगे और इसको यहाँ पे वो एक्स का कोफिशिएंट समझ के गलत कर सकते हैं। अब देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो अब यहां पे अगर देखोगे आप तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट कितना माइनस p और c इक्वल टू जो कांस्टेंट है यहां पे तो माइनस p प्लस c। ये तीन चीज हम लोगों ने यहां से निकाल लिया। इसी को निकालने में बहुत सारे लोग गलत कर दिए होंगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा क्या है, इसके दो जीरोज हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होंगे। डिस्क्रिप्शन में पूरे सीरीज का लिंक है, आप उसको देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा जो निकालेंगे वो कितना होगा, माइनस बी बाई ए, है ना। तो यहां पे अगर निकालेंगे तो माइनस बी, तो बी कितना है माइनस पी, तो माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइडेड बाई ए तो 1 है, तो दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट पी हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू पी निकल के आया इस प्रॉब्लम में। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, है ना। यही तो रिलेशन होता है इन दोनों में। तो सी बाई ए दिस इज इक्वल टू, यहां पे सी कितना है माइनस पी प्लस सी, है ना, माइनस पी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 1, तो यही हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस पी प्लस सी। यहां से ये निकल के आया और यहां से ये निकल के आया। दो चीज चाहिए हमें, क्या, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ये तो पता ही नहीं है, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हम पढ़ सकते हैं। कैसे, वो देखो। अगर इस चीज को यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखो यहीं पे मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फिर हो जाएगा क्या प्लस अल्फा, फिर क्या हो जाएगा प्लस बीटा और फिर क्या हो जाएगा प्लस 1। इसको जब एक्सपैंड करेंगे आप तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा, अल्फा 1 बीटा एंड 1, ये हो गया। अब इसी चीज को यहां पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड इसको अगर ऐसे कर दो तो सम ऑफ जीरोज लिखा हुआ है ना। इंटरेस्टिंग है ना ये क्वेश्चन। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो अब निकाले हैं उसको वहां पे यूज कर लेंगे। तो वो जो है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस पी माइनस सी, इसको निकाल के बाहर कर दिया। फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज प्लस पी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड दिस इज प्लस 1। अब यहां पे देखो कि प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो गया और बच गया कितना यहां पे 1 माइनस सी। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस सी, बी वाला। तो इसमें बहुत सारे लोग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये इसमें मैं ऑप्शंस नहीं डाला हूं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या है ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, ये सब निकालते हैं ना हम लोग, पढ़े हैं ना आप, है ना। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा प्ले लिस्ट है, देखो उधर। पी एक्स इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि सब अलग अलग टाइप के हों, जिससे आपके कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाए यहाँ पे, और कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दैट फाइंड 1, अब देखो अल्फा प्लस बीटा तो पूछेगा नहीं, इतना तो छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, बोलेगा अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, बहुत तेज बच्चा हो, ऐसा तो नहीं पूछेगा। अल्फा इंटू बीटा भी नहीं पूछेगा, पूछेगा कुछ घुमाकर, है ना, इस तरह से उस तरह से 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा कुछ तो करेगा, आपको टेस्ट करेगा।
अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल, किसका, क्वाड्रेटिक का। अब यहाँ पे अगर इससे देखोगे इसको तो a इक्वल टू कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 1, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट इज -2, c का कोफिशिएंट मतलब c जो कांस्टेंट है वो कितना -1, ये वाला है ना। ये बात आ गई समझ में। और अगर अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, रूट्स बोले तो जीरोज, जीरोज किसको कहते हैं ये पता है कि नहीं आपको, जिसके वैल्यू डालने से ये जीरो हो जाता है। चलो तो अल्फा और बीटा अगर है तो अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोज, ये है क्या, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू -b/a होता है, और -b तो यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 2/1, a1 है, दिस इज इक्वल टू 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ए सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 2। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सब क्वेश्चन अगर बना पा रहे हो तो समझो फिर बोर्ड में कोई क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं। बोर्ड क्या मतलब, आगे जब तैयारी करोगे इंजीनियरिंग की या जो भी, उसमें भी नहीं छूटेगा। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये c/a, तो c कितना है, -1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -1, तो ये तो हो गया -1 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो दिया ही नहीं है अल्फा प्लस बीटा नहीं है, तो इसको कुछ तो इसके अंदर मंत्र मारा गया होगा, है ना, कुछ मंत्र होगा। क्या मंत्र होगा देखते हैं कोशिश करके। 1/2 अल्फा है प्लस 1/2 बीटा है। यहीं पे आपका बुद्धि को वो टेस्ट कर रहा है कि कितना होशियार बालक है ना। देखो अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन देखो अगर कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम 2 अल्फा बीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 अल्फा से इसमें डिवाइड किया तो बीटा हो गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बीटा और यहाँ पे हो जाएगा क्या, अल्फा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इतना हो गया तो अब दिखने लगा सब कुछ हम लोगों को कि अच्छा ये तो अब बन गया, ये तो छुपा के रखा हुआ था अल्फा प्लस बीटा को अपने अंदर, है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा पता है हमें कि वो 2 है, तो अब इसको लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा पता है मुझे कितना, -1, तो 2 इंटू -1 और फिर प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा फिर से इंटू -1 हो गया। अब सॉल्व कर दो, ये हो गया माइनस, ये 2 कट गया, दिस इज इक्वल टू -1 और ये हो गया -3, दिस इज इक्वल टू -4। इसका आंसर हो गया कितना, -4, यानी कि इसका जो वैल्यू निकलेगा वो होगा -4। अरे बस समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे अलग अलग वैरायटीज के, तो वहां पे आपका कॉमन सेंस याद आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखते हैं ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर 2 and -। ये थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है ना। इजी क्यों है, क्योंकि लेट्स से कि अल्फा इक्वल टू 2 और मान लिया हमने बीटा इक्वल टू -7/5। अब लिखोगे यहाँ पे, इससे पहले अगर एग्जाम में अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आप लिखोगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ब्ला ब्ला ये सब। लेकिन ये तो मान लो कि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ, इसके कुछ ऑप्शंस होंगे मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है। अब देखो अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू इतना, इसके 2 तरीके हो सकते हैं बनाने के। क्या क्या हो सकते हैं, इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना पॉलिनोमियल। अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ, और ये क्या होता है k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका क्या है कि आप अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों अगर आप निकाल लोगे तो फिर जो पॉलिनोमियल होगा वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी होता है। इन दोनों में से जो आपको इजी लगे उससे कर लो। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस 2। अब बोलेगा मैं इसको अल्फा नहीं इसको मैं बीटा मानूंगा, तो मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो, दोनों तो लिखना ही है। और फिर ये हो जाएगा x -7/5 है, यहां भी लोग गलती करते हैं, माइनस ऑफ -7/5, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, k इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा
एक्स प्लस 7/5। क्या हो गया इसको, ये काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया भाई साहब इसको, बैटरी खत्म, 7/5 ठीक है, x प्लस 7/5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, k इंटू इसका इससे, ये हो जाएगा x², फिर ये इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस 7x/5, फिर माइनस 2x, फिर माइनस 7 इंटू 2 इज 14/5, है ना। सब सही है, इजी है, इसमें कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैं इसको धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए कि आप इसको समझो। अब ये x² का टर्म हो गया, x वाला 2 है, इसको एक साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये x² प्लस नीचे में यहाँ पे 5 ले लो, इन दोनों को एक साथ, ये हो गया 7x माइनस 10x, 5 2 जा 10x, और फिर माइनस 14/5, ये तो अकेले कांस्टेंट है ना। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू x² माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 14/5, और इसका सुंदरीकरण में बताया था कि कैसे इसको सुंदर बनाया जाता है। अब जैसे k इक्वल टू हमने 5 ले लिया, इसका जो एलसीएम नीचे में है उसी को k इक्वल टू 5 कर दिया, तो ये जब 5 होगा तो अब ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 5x² माइनस ये 5 और ये 5 कट जाएगा, माइनस 3x और फिर माइनस 14, ये इसका हो जाएगा क्या, पॉलिनोमियल। जो आप पॉलिनोमियल इसका आप जो भी नाम दे दें, px इक्वल टू 5x² माइनस 3x माइनस 14, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे k इक्वल टू 5 लिया, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ सकता है, इसको मैं अगर 5 दे दूं यहाँ पे तो x² माइनस 3x/5 माइनस 14/5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 5x² तो ये हो जाएगा, इसको इसके साथ करोगे तो ये कट जाएगा माइनस 3x, इसको इससे करोगे तो माइनस 14, आगे बात होगी अब समझ में। तो ये इसका एक पॉलिनोमियल ही है, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, k इक्वल टू 10 ले लो, k इक्वल टू 11 ले लो, लेकिन जो सबसे सुंदर लगता है दिखने में वो हम लोग यूज करते हैं, नीचे से डिनोमिनेटर में जो भी रहता है उसको हटा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो इजी है ना, डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, अब इसको जैसे देखोगे कि इसका ये जो ब्लॉक लिखा हुआ है x माइनस 1, इसमें x का पावर 1 है, इसका x माइनस 2 इसका भी पावर 1 है, ये x माइनस 3 इसका भी 1 है, x माइनस 4 इसका भी 1 है। सबको अगर बारी बारी से देखोगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये मतलब कॉमन सेंस बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द प्रोसेस, ठीक है। तो x का पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना, x का पावर 4, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। ऐसे भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको गुना कर लो, इसको गुना करोगे तो कुछ आएगा x² प्लस माइनस कुछ भी यहाँ पे आएगा, फिर इन दोनों को फिर अगर गुना करोगे तो ये भी x² प्लस माइनस कुछ इधर पे आएगा, है ना। और फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x² x4 आ जाएगा, फिर कुछ x3 आएगा, कुछ ही आएगा, लेकिन हाईएस्ट पावर आएगा 4, और जो हाईएस्ट पावर है उसी से अपना काम बनता है, तो जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होता है। तो ये तो बहुत इजी है, इसका डिग्री हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा, इसमें अल्फा बीटा का बहुत क्या है, मतलब हमेशा अल्फा एंड बीटा ही आएगा इसमें अक्सर। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x² माइनस दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, ये एक और घुमा दिया क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, ये तो पता चल गया ना हम लोगों को कि अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सब से रिलेशन k निकालो, कुछ दे देगा, कुछ निकालने के लिए देगा उल्टा सीधा, ये सब मतलब आपको दिमाग में सोचना है कि इसी सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हर एक चीज़ों को आप सोच लो, समझ लो, तो फिर कुछ भी पूछेगा तो बना सकते हो। देखो इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ दिस, ये x है यहाँ पे, है ना, तो हम सम ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं, उसी का काम ही हमें इन दोनों को निकाल के इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो शायद बन जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, इसमें आप देखोगे कि a इक्वल टू x² का कोफिशिएंट कितना है 1, b इक्वल टू x का कोफिशिएंट कितना है माइनस ऑफ k प्लस 6, और c इक्वल टू कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1, जो बच गया x² x, और जो बच गया बिना x वाला इंसान जो इधर बचा है वो कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म, है ना। तो अब अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स अगर हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस ऑफ
माइनस दिस, माइनस ऑफ माइनस कितना k प्लस 6 है ना, यही है, और डिवाइडेड बाई a कितना है 1, तो ये तो इजी है। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और नीचे में तो 1 है तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इसका, है ना, 1 से डिवाइड करने से क्या हो, कुछ नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस k प्लस 6 निकल के आ गया। अब क्या कर सकते, हम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है भाई साहब, c बाई ए, c कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई a इज 1, तो फिर से तो जो है वही हो जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब 2 इंटू 2k माइनस 1। तो अल्फा इंटू बीटा ये निकल गया, अल्फा प्लस बीटा ये निकल गया, और ये रिलेशन दे दिया है यहाँ पे कि बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बाई 2, मतलब दो रूट्स, दो जीरोज हैं, उन दोनों को आप ऐड करो तो, और जो प्रोडक्ट किए हो उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। वाह, हो जाएगा, तो ठीक है, निकालते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू k प्लस 6 हमें पता है, इस इक्वेशन को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया k प्लस 6, और इसको ये साहब बोल रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो वो है अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 2k माइनस 1, इसको कर दें हम 2 से डिवाइड तो ये इक्वल हो जाए, ठीक है, तब तो अपना काम बन गया। ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब k वाले टर्म को एक साइड लेके अगर हम चले गए और इसको इधर लेके आ गए तो 6 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2k माइनस k, दिस इज इक्वल टू k एंड दिस इज इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू निकल के आ गया कितना अपना 7। सो सिंपल। तो कुछ ना कुछ रिलेशंस इधर उधर लेफ्ट राइट करके वो अल्फा बीटा रहेगा, ये रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। आ गई बातें, अब देख लेते हैं, ये फिर से आ गया अल्फा बीटा। क्या है ये अल्फा बीटा, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। देखो फिर से के वाला तो एक क्वेश्चन आता ही है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से आ सकता है, सच दैट यहाँ पे एक अलग चीज दे दिया है। जो पहली बार देखा होगा, अरे भाई साहब ये सोचो क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या टीचर, अल्फा प्लस बीटा सी ने सुने थे, अल्फा इंटू बीटा सुने थे, ये अल्फा माइनस बीटा दे दिया, कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, गलत नहीं किया है। ये जो दिया हुआ यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है ना, इसमें अगर हम a देखें तो a इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट माइनस 5, c का कोफिशिएंट इक्वल टू, ये हमेशा लिखने की कोशिश किया करो, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ABC सबसे पहले लिख लो इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना। और फिर अल्फा एंड बीटा दिया है तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे, माइनस b बाई a, इसी को भी बार बार लिखो, तो माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई a, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 5। बहुत सुंदर। अब अल्फा इंटू बीटा अगर मन किया निकालने का, मुझे नहीं पता कि अल्फा माइनस बीटा कैसे आएगा, पहले देखते हैं, जो आता है वो तो कर लें। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू सी इज के डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू के, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। ये भी एक चीज पता चला हमें, दो चीज मेन मुद्दा इसको निकालने से ये पता चला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। लेकिन चाहिए हमें अल्फा माइनस, अच्छा चाहिए नहीं, कुछ दिया भी है, अच्छा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है गिवन, वाह तब तो काम आसान हो गया भाई साहब। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया है, तब तो ये इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें सिंपली, ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 6, दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 6 बाई 2, दिस इज 3। आ गया ना, 3 आ गया। अब इसको किसी में भी डाल दो, यहां पे डाल दो, अल्फा को इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, इट मीन्स बीटा इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो बीटा इक्वल टू कितना निकल के आ गया 2। वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू ऑफ के यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब 3 इंटू 2, तो के इक्वल टू 3 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 6, तो के इक्वल टू कितना निकल के आ गया यहाँ से, सिंपल है, के इक्वल टू
6। आई बात समझ में? और जो बच्चा थोड़ा सा और तेज होगा, जो बहुत मेहनत करता होगा, उसको एक चीज और पता होगा कि इस क्वेश्चन को और एक तरीके से बनाया जा सकता है क्या। जैसे अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा को कैसे यूज करें। जैसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है वो सोचो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा अगर कर दें तो ये हो सकता है क्या कि दिस इक्वल टू दिस, हो सकता है ना। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, फिर उसमें माइनस करेंगे 4 अल्फा बीटा, तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और यही तो है ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से फायदा क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पे पता है ना, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, इसको के डाल देंगे, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, सबको डालेंगे तो यहाँ से भी के निकल के आ जाएगा अपना। तो जो तेज बच्चा है साइड में कॉपी में इस मेथड से भी बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा देखो इसमें कैसे फंसाया है। दो पॉलिनोमियल दे दिया, एक इधर और एक इधर। इधर वाले को इधर लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, है ना। और एक और दिया हुआ इधर, मान लो इसको क्यू एक्स थोड़ी देर के लिए, क्यू एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है इससे डबल है, और ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस। इसका मान लो कि अगर अल्फा और बीटा है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो इसका 2 अल्फा और 2 बीटा होगा, यही होगा ना। इसके जो हैं उससे दुगुना है, ये गुना 2। तो ये अगर अल्फा बीटा है, ये अगर 2 और 3 होगा तो ये 4 और 6 होगा, गुना 2। अल्फा बीटा है तो 2 अल्फा 2 बीटा, दैट्स इट। आ गई बात समझ में? अब देखो, अब यहाँ पे ये अगर दिया हुआ है तो अब क्या किया जा सकता है। ये अगर अल्फा बीटा है इसमें गिवन लेट से, तो अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही सकते हैं यहाँ पे ना। अल्फा प्लस बीटा क्या निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू कितना है 4, b इक्वल टू कितना है -5 और c इक्वल टू कितना है 6। तो a प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ -5, तो 5/4 यहाँ से ये आ गया। अरे बात समझ में? अगर यहीं पे अल्फा इंटू बीटा अगर निकालने की कोशिश करें हम, तो c बाई ए, तो कितना 6/4। ठीक है, इजी है ना। ये तो दिया, मान लो ये क्वेश्चन नहीं दिया रहता, इतना ही रहता, तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो ये तो निकाल ही लेते ना, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये अगर निकाल लेते तो अब क्या कर सकते, यहां पे है 2 अल्फा 2 बीटा, ये तो पता है ना। ये अगर अल्फा बीटा है तो ये 2 अल्फा 2 बीटा है, इसके भी सम ऑफ रूट्स होंगे ना। तो ये तो सम ऑफ रूट्स होंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होंगे ना। अल्फा प्लस बीटा ही है ये, लेकिन इसका अल्फा प्लस बीटा इससे दुगुना है, तो इसको मैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख दिया उसके टर्म में। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू p और c इक्वल टू q। ये तीन चीज दिया हुआ है ना। तो इसका जो सम ऑफ ये क्या है, सम ऑफ जीरोज। आ रही बात समझ में? दिस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी, तो मतलब माइनस पी। बी इसका p है तो माइनस पी, और a तो 1 है तो इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस पी। अब अगर यहां से 2 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। और भाई साहब अल्फा प्लस बीटा तो निकाले थे ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना निकला था 5/4। तो इसका मतलब 2 इंटू 5/4 दिस इज इक्वल टू माइनस पी, है ना। तो ये हो गया 2 से 2 कट गया तो 5/2 हो गया। तो दैट इंप्लाइज p इक्वल टू, इसके पास एक माइनस भी है तो ये माइनस इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो -5/2। आई बात समझ में? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, अकल का इस्तेमाल, है ना। तो ये हो गया p इक्वल टू -5/2 है क्या, है p इक्वल टू -5/2। इस क्वेश्चन को कोई अब तेज बच्चा की जिसकी मैं बात करते रहता हूँ कि कोई बुद्धिमान बालक है, वो क्या कर सकता है, वो करेगा कि अच्छा ये सर इतना क्यों कर रहे हो आप, मैं एक दूसरा मेथड लगाऊंगा। क्या लगाएगा, लगाया भाई, इसी को मैं सॉल्व कर दूंगा, यहीं पे अल्फा बीटा निकाल दूंगा।
ऐसा तेज बच्चा हो सकता है ना, इसका अल्फा बीटा निकाल ले, इसी को सॉल्व कर देगा, वो फैक्टर कर देगा। 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24 होता है ना। अगर कोई तेज बच्चा इसको फैक्टर कर ले, कैसे कर ले, 4x² - 8x + 3x और फिर -6 हो गया फैक्टर, है ना। अब यहाँ पे अगर 4x कॉमन ले ले तो ये हो गया x - 2, और यहाँ से अगर 3 कॉमन ले ले तो x - 2, यहाँ से x - 2 × 4x + 3, दो चीज निकल के आ गया। अब इससे तो जीरोज वो निकाल लेगा, तेज बच्चा होगा तो ये जीरोज करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेगा तो x = 2 निकल के आ जाएगा, इसको 0 करेगा तो x = -3/4 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, निकल लिया वो। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया उसने। अब ये बोलता है कि इससे दुगुना है तो इसका अल्फा बीटा तो पता चल जाएगा ना। मान लो इसका अल्फा 1 है तो उसका दुगुना, ये हो गया 4, और इसका बीटा उसका दुगुना, तो उससे 2 से गुना करेंगे तो 3/2, तो -3/2 निकल गया। अब इसका अल्फा बीटा पता चल गया इस इक्वेशन का। अब इसका p चाहिए तो प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा = p/1, इसको दोनों को जोड़ोगे पता चलेगा, वही आंसर आ गया। करके देखो, 4 दूनी 8, -5 -3 तो 5, 5/2 और -p, तो फिर से वही आ गया। आई बात समझ में। तो ऐसे भी दिमाग को सोचो, जितना तरीका हो सकता है सब तरीके से खोजो क्वेश्चन को, है ना। दिमाग को चलाओ, रट्टूमल विद्यार्थी नहीं बनना है। चलिए, इफ अल्फा बीटा फिर आया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px = अच्छा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में अल्फा बीटा की जगह कुछ और लिख दे तो घबराने का नहीं है, जो लिखेगा वही जीरोज होगा, ठीक है। ये कॉमन है, लोग यूज करते तो अल्फा बीटा है। अगर कोई h और p बोल दे कि ये जीरोज है तो है, लिख के देंगे तो मान लेंगे उसको, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस, फिर देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ है, अल्फा × बीटा भी नहीं दिया हुआ है, और बोल रहा है कि 1/α प्लस 1/β को निकालो, ठीक है। तो वो अगर वहां पे, मैं बोल रहा हूं बार बार कि इस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। a = 1, b = 1, c = -1। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बताओ कमेंट में अभी। ये चीज पता चल गया। तो अगर सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो दिस इज -b/a इज तो -1, कुछ तो है ही नहीं, -1 डिवाइडेड बाय 1, दिस -1, एंड अल्फा × बीटा = c/a, दिस इज इक्वल टू -1/1, तो ये भी -1। वाह, अति सुंदर। यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -1 एंड अल्फा × बीटा = -1। कितना अच्छा रिलेशन ये निकल के आया। लेकिन हमें तो ये चाहिए, तो जो चाहिए उसको लिखो और कॉमन सेंस का अप्लाई करो। अब ये चाहिए और ये पता है, क्या कर सकते इसका ये कर सकते, यहाँ पे लिख सकते बीटा, यहाँ पे लिख सकते अल्फा, हो गया। अब दिख रहा है ये दोनों चीज यहाँ पे दिखने लगा ना अचानक से, ठीक है। तो दिस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज -1 डिवाइडेड बाय अल्फा × बीटा इज -1, दोनों कट गया, = 1। खतरनाक 1 आ गया इसका आंसर, इजी वे में, है ना। अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, दोनों है माइनस में, दोनों कट गया, हो गया आंसर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, आनी चाहिए आपको समझ में। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर, अच्छा देखो ये फिर फंसाया नया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इसके जो जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल टू इच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो ना, 1/, अगर अल्फा = 2 है तो बीटा = 1/2, यानी कि दोनों को गुना करके आंसर 1 होना चाहिए, यही होता है रेसिप्रोकल। यानी कि 2 × 1/2 तो दिस इज इक्वल टू 1। आनी बात समझ में? तो कहने का मतलब अगर अल्फा = अल्फा है तो बीटा = 1/α ही होता होगा, तभी तो दोनों गुना करके 1 हो गया। अरे बस समझ में ना, एक को अल्फा मान लिया तो दूसरा 1/α, मतलब अल्फा बीटा अगर दो जीरोज हैं तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया 1/α। वही बोला ना, रेसिप्रोकल टू इच अदर। अगर बीटा मान लिए तो 1/β दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा ये बात बोल रहे तो अल्फा और 1/α है, तो सम ऑफ जब रूट्स लिखते हो, इसको हटाओ ऐसे, अगर आप लिखते हो सम ऑफ जीरोज तो ये क्या होता है -b/a, और सम ऑफ जीरोज में क्या लिखते हो अल्फा प्लस बीटा, है ना। और जब प्रोडक्ट लिखते हो
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दिस इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में होता क्या है अल्फा इंटू बीटा, और यहां पे रेसिप्रोकल का मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, यही तो मैं समझा रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो इक्वल टू 1 ही होता है ना, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1, नहीं समझ रहे हो ऐसे तो अल्फा इंटू इस बीटा को 1 बाई अल्फा लिखो, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए, तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया यानी कि 1 हो गया, दैट इंप्लाइज सी बाई ए इक्वल टू 1 या सी इक्वल टू ए, ये रिलेशन आएगा। तो देखो इसमें ए इक्वल टू सी, तो इससे क्या पता चला कि जो अगर कोई पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक वाला उसका अगर रूट्स रेसिप्रोकल होगा तो ये कंपलसरी है कि उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो दोनों इक्वल होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो ये कंक्लूजन निकला है ना। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल है, तब इसमें से कौन सही है, आ सकता है ना, घूम सकता है क्वेश्चन। तो आप अपना समझ के लिख सकते हैं आंसर। अब देखो ये क्या है, पी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी एंड पी 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस जी। पता नहीं ये पी प्लस जी क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये तो रूट दिया नहीं है, तो ये पी प्लस जी मतलब अल्फा प्लस बीटा नहीं है, वो पी प्लस जी यहां से है, यहाँ पे एक टर्म है पी कांस्टेंट वाला और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है जी, इसका मतलब एक्चुअली ये क्या है ए इक्वल टू जी है, और ये क्या है सी इक्वल टू पी है, और यहाँ पे बी इक्वल टू 3 है। अरे बात समझ में, तो ये पूछ रहा है ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी मतलब जी प्लस पी यहाँ पे इस क्वेश्चन में। देखते हैं अब उसमें एक चीज और दिया हुआ है P1 इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 अगर इसमें डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी वन ऑफ द जीरोज इज 1। अरे बात समझ में, P1 तो P1 डालेंगे तो x के जगह पे 1 कर देंगे ट्रांसफर, 1 का स्क्वायर जहां जहां x है वहां 1, फिर प्लस 3 इंटू 1 और फिर प्लस p, ठीक है। और P1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, दिस इज इक्वल टू g इंटू ये तो हो गया 1 फिर प्लस 3 प्लस p, तो ये हो गया कितना g प्लस 3 प्लस p और ये है 0। अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, फिर p प्लस जी पूछ रहा है तो ये तो निकल ही गया यहाँ पे, p प्लस जी दिस इज इक्वल टू ये 3 इधर आ जाएगा तो -3 इसका आंसर हो गया भाई, ये तो इजी निकल गया -3। बहुत लोग इसमें क्या गलत करेंगे, जो थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, जो आधा पढ़ते हैं, वो p प्लस जी देखेंगे, यहाँ पे p प्लस जी देखेंगे, सोचेंगे सम ऑफ जीरोज के बारे में पूछ रहा है क्या वो, अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a करके कुछ तो लिख देंगे। एक बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ये सभी क्वेश्चंस मैं तो ये मेंशन करना भूल ही गया, सब सीबीएसई के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इफ 1 0 जो पॉलिनोमियल इतना इज द रेसिप्रोकल, अच्छा ये तो इजी है, ये तो अभी बनाए थे हम लोग, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन बाय द वैल्यू ऑफ k, तो उसमें क्या हम लोग सुने थे कि a इक्वल टू सी होता है। अच्छा वो काम पड़ गया यहाँ पे, देखो अभी क्या बोले थे कि अगर अल्फा एंड बीटा, अल्फा इक्वल टू अल्फा है और बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा है, मतलब रेसिप्रोकल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, देन a इक्वल टू सी होता है। ये तो हम लोग देखे थे अभी जस्ट, तो a इक्वल टू सी होगा, तो इस इक्वेशन में a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू 37, कुछ भी रहे उससे यहाँ पे कुछ लेना देना है नहीं, c इक्वल टू -k-2, अपना कंसंट्रेशन किस पे है, a पे और c पे, है ना। तो फिर a इक्वल टू कितना है 6 और फिर c इक्वल टू -k-2, तो 6 इक्वल टू -k और फिर ये +2, ये k को इधर ले आओ, इस 6 को उधर ले जाओ, तो 6 - 6 इक्वल टू -4, तो k इक्वल टू कितना निकल के आ गया -4, k इक्वल टू -4। और ये भी देखो इस k को -4 को यहाँ पे डालो, -4 और -2 कितना -6 और माइनस कितना +6, ये अल्टीमेटली हो रहा है 6 और ये 6 और ये 6 इक्वल आया a इक्वल टू c, यही तो हम लोग सीखे थे अभी। तो देखो कितना सुंदर इसका प्रैक्टिकल यूज है, यहाँ पे जो आप कॉन्सेप्ट सीखते हो उस पर कितने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, है ना। चलो अब ये क्या है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। देखो इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। अब कोई बच्चा बोलेगा इसको फैक्टर कर लें,
फैक्टर भी कर सकते हो अगर फैक्टर में मास्टरी हासिल है आपको तो, नहीं तो अगर ज़्यादा स्मार्ट हो तो डायरेक्ट इसी को इसमें डाल के देखो क्या बोल रहा है, द जीरोज ऑफ, इसके जीरोज होने चाहिए। कहने का मतलब ये वैल्यू डालने से ये एक्चुअल वाला जीरो हो जाए। अरे बस समझ में, अगर इसमें m डालोगे, मान लो पहला वाला ये एक मान लो कि जीरोज है, तो ये कर लिया m स्क्वायर, m को डाल रहे हैं x के जगह पे, तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए, -3m x के जगह पे और माइनस m इंटू एम प्लस 3। तो ये देखो m स्क्वायर -3m माइनस m स्क्वायर और ये कितना हो गया -3m, तो ये कट गया, लेकिन ये हो गया -6m, ये जीरो नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये तो जीरोज नहीं है, वन ऑफ द जीरोज नहीं है। इसका मतलब जहां जहां m होगा वो नहीं होगा, तो m अगर है तो ये नहीं होगा। अरे बस समझ, इसका मतलब -m वाला हो सकता है, लेट चेक। तो -m करोगे मान लो इसमें, तो -m का होल स्क्वायर -3 इंटू -m और फिर माइनस, ये तो सेम है m स्क्वायर -3m। अरे बस समझ में, तो ये हो गया m स्क्वायर, ये हो गया माइनस प्लस 3m और ये हो गया -m स्क्वायर और -3m। ये देखो ये सब कट के कितना हो गया इक्वल टू 0। इसका मतलब -m वाला तो होगा। अरे बस समझ में, -m वाला होगा अब, लेकिन फंसा हुआ है m+3 में, तो m+3 डाल के देख लो, अगर वो नहीं काम किया तो वो वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई कर सकता है ना, बुद्धि लगा सकता है। m+3 अगर डाला तो m+3 का होल स्क्वायर x के जगह पे -3 इंटू m+3 और फिर -m इंटू m+3, इतना चीज हो गया है ना। अब इस सब में से अगर m+3 को यहां से कॉमन उठा लें, देखते हैं क्या होता है। यहां से कितना बच गया m+3, यहां से बच गया -3 और यहां से बच गया -m, है ना। अब देखो ये -m प्लस m कट गया, ये 3 कट गया, यानी कि ये 0 हो गया, तो ये इक्वल टू टोटल 0 हो गया, यानी कि ये सही है। ये नहीं अब चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो काम बन गया, यहाँ नहीं काम बनता तो ये वाला आंसर हो जाता। अरे समझ में। चलिए ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्या है, इफ द जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस दिस आर रेसिप्रोकल ईच अदर द रिलेशन बिटवीन a एंड c। ये तो सिंपल, ये तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया क्या। ओके तो a इज इक्वल टू c ही हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो सेम चीज जो अभी हम लोग पढ़े थे, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस देन वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये तो फिर अल्फा माइनस बीटा आ गया, कोई अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो सोचेगा ये गलत क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो यहाँ पे अगर a लिखें तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू कितना 5, ये हो गया। तो अब अगर अल्फा बीटा रूप यहाँ पे जीरोज हैं तो इन दोनों का समेशन जो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, दिस इज इक्वल टू -4/2, दिस इज इक्वल टू 4/2 इज 2, ये निकल के आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, ये यहाँ पे आ गया। अब अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़े हमें तो ये हो गया c/a, दिस इज इक्वल टू c इज 5/2, तो ये भी यहां से निकल गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5/2। लेकिन हमें चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को इन दोनों के टर्म में हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा तो लिख ही सकते हैं। क्यों, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा, तो +2 और -4 तो -2 अल्फा बीटा, तो फिर तो ये इफेक्टिवली ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही हो गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा को डाल दो, 2 का स्क्वायर और -4 इंटू 5/2, तो ये हो गया कितना 4 और माइनस ये 2 से 2 कट गया और ये 5 दूनी 10, दिस इज इक्वल टू -6, तो यानी कि ये आंसर आ जाना चाहिए कितना अपना -6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है ना। और ये इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जामिनेशंस में, और ये तरह के क्वेश्चन अगर आप बना पाते हैं खुद से तो समझिए आप पॉलिनोमियल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इसके 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।